वह अंधेरी खाई में गिरती ही जा रही थी। उसका जिस्म बुरी तरह से कान पर हाथ था। वो हलक फाड़कर चीखना चाह रही थी, मगर आवाज साथ न दे रही थी। उसने हवा में बहुत हाथ पांव मारे, मगर कोई सहारा हाथ न आया। वो हो कितनी देर से ऐसे तेजी से सर के बल नीचे की तरफ आ रही थी। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखना चाह रही थी, मगर कुछ भी नजर न आया। शदीद खौफ के मारे वो की फीत थी कि आंसू भेजे से हल्क में गोले की सूरत में जमा होकर आसका सांसली नादिशवार कर रहे थे। बहुत जोर लगाने पर आखिर आए कलफजाज के मिन्हा से निकला और साथ ही आ सका, जिस्मक सीपुर नूरा और रोशन सीज गए नरमम लाइम सब्ज खास पर आकर गिर गया। वो अचानक से उठकर बैठ गई। वो बुरी तरह से हांप रही थी। सर्दी के मौसम में पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और अंगुलियों पर लगा पसीना देखने लगी। इतने में उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। मिसेस रियान घबराई हुई आगे के बढ़कर उसको साथ लगाते हुए पूछने लगे, फातिमा, तुम ठीक हो बेटा? मिसेस रियान घबराई हुई आगे बढ़कर इसको साथ लगाते हुए पूछने लगे, फातिमा जी मामा, बस वो शायद ख्वाब देखा था तो डर गई। फातिमा अपनी यादाश्त पर जोर देने की कोशिश कर रही थी कि इसने क्या देखा था। इसका सांस अभी तक बहाल नहीं हुआ था। मैं तो किचन में पानी लेने के लिए आई थी कि यूं तुम्हारी आवाज सुनकर घबरा गई और यहां आ गई। मामा, मेरी कोई आवाज भी आई थी क्या? फातिमा भुनवे सकीड़े हैरान और परेशान अपनी मामा की तरफ देख रही थी। हां बेटा, मुझे वाज़े सुनाई तो नहीं दिया कि तुमने क्या कहा था, मगर तुम बहुत चीख कर बोली थी। तुम ठीक हो ना? मिसेस रियान परेशानी से उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोले। फातिमा ने अस्बात में सर हिलाया और अपने उंगलियों पर लगे पसीने को साफ करने लगी। इसका का दिल पहले ही तेजी से धड़क रहा था और अब इसकी मामा ने इसे मजीद उलझा दिया था। ये क्या हो रहा था इसके साथ? हाय फातिमा, किधर हो यार? मोबाइल की बैप हुई। यह सफियान का मैसेज था जो स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने मोबाइल उठाकर देखा। दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। मोबाइल साइड पर रखकर वो फिर से किताब की तरफ देखने लगी। रात के 8 बजे का टाइम था। उसके रेशमी बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। साथ में पड़ा काफी का मग ठंडा हो चुका था, मगर वो फोकस नहीं कर पा रही थी। उसने किताब बंद की और अपना सर बेड के क्राउन के साथ लगाकर आंखें बंद कर ले। दोबारा से बैप हुई। उसके आंसू बहना शुरू हो गए। आखिरी बार बात कर लो। इसे आराम से कह दो कि आज के बाद वो तुम्हें कोई मैसेज ना करे। वो परेशान हो रहा होगा। किसी ने अंदर सरगोशी की। उसने आंखें खोले, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाया। फातिमा, तुमने तो खुद से वादा किया था कि तुम इससे अब कभी बात नहीं करोगी। एक और आवाज अंदर से आई। इसका बढ़ता हुआ हाथ फिर से रख गया। दोबारा बैप हुई। फातिमा, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तुमने अगर उसे ऐसे छोड़ दिया तो वो खुद को कुछ कर लेगा। क्या तुमसे ये बर्दाश्त हो जाएगा? क्या तुम खुश रह लोगी इसके बगैर? क्या तुम सुकून से रह लोगी अगर कोई तुम्हारी वजह से अजियत में हो? किसी ने दोबारा इसके अंदर सरगोशी की। इसके हल्क में कुछ अटक सा गया था।
आंखें मजीद गर्म हो गई। इस सरगोशी के बाद उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया। फातिमा, ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, ये ताल्लुक जायज नहीं है। फातिमा अब रिप्लाई करने के लिए टाइप कर रही थी। फातिमा, रख जाओ, अपना वादा मत भूलो, वो कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम इस ताल्लुक का इंजाम भी जानती हो, महज इस्तराब है, मत करो ऐसा। अंदर से आने वाली आवाज पहले की निस्बत धीमी हो गई थी। रिप्लाई सेंड हो चुका था। पास ही मौजूद वो कबीह शक्ल की मखलूक कहकह लगाकर हंसी थी। फिर से नफ्स जीत चुका था। वो अपना वादा तोड़ चुकी थी। अंदर कुछ था जो एकदम अदास हो गया था। वो फिर से शैतान को खुश और रहमान को नाराज कर बैठी थी। जारी है। आज के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए फॉलो करें और अगली कसरत का इंतजार करें।